2024 जनरल इलेक्शंस का पूरा नरेटिव हिंदुत्व, राम मंदिर और कम्युनली पोलराइज करने के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी को फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें अयोध्या भी आता है, उसमें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राम मंदिर का कार्ड बड़े रूप में खेलने के बावजूद बीजेपी को फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने बीजेपी एमपी लल्लू सिंह को 55,000 वोटों से हराया। जहां समाजवादी पार्टी को 80 में से 37 सीटें मिली, बीजेपी वहीं 33 पे सिमट के रह गई और कांग्रेस की सीटें मिलाकर टोटल इंडिया ब्लॉक को जो सीटें आई वो 40 पार हो गई। अब कई सारे जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये जो रिजल्ट आया ये बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। काफ़ी टाइम से अयोध्या और यूपी के लोग बीजेपी से नाराज चल रहे थे, उनके प्रोपोगेंडा से खुश नहीं थे और लोगों का ये भी कहना और मानना है कि जिसने राम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, भगवान राम का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, उसको हार का सामना करना पड़ा है और हर बार अयोध्या की जीत हुई है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया था अयोध्या डिस्प्यूट को लेकर, उसके बाद 2022 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी अयोध्या की जो एक सीट थी मिल्कीपुर की, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड रहती है, उसमें बीजेपी को एसपी कैंडिडेट के हाथों हार मिली थी। इसके अलावा मई 2023 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में भी राम अभिराम दास वार्ड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट के हाथों। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस इलेक्शन के लिए, इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के लिए खुद योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आकर कैंपेनिंग की थी और यहीं पे आरएसएस का नया ऑफिस भी बनाया गया है। आगे की बात करें तो जब 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, उसके बाद जितने भी बीजेपी लेड स्टेट्स हैं जहां बीजेपी की सरकार है, उन स्टेट्स में सारे राम डिवोटीज के लिए जो अयोध्या जाना चाहते थे उनके लिए फ्री ट्रैवल का इंतजाम किया गया था। ये सब कुछ पार्लियामेंट्री इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था और एक जो पूरा नैरेटिव और प्रोपोगेंडा था जनरल इलेक्शंस का, उसे पूरा राम मंदिर और हिंदुत्व के आसपास सजाया जा रहा था। इनफैक्ट बीजेपी जब रैलीज कर रही थी जनरल इलेक्शंस के लिए तो बीजेपी लीडर्स और नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन यानी कि एसपी और कांग्रेस को ये तक कहकर अटैक किया था कि एसपी और कांग्रेस जो है वो राम मंदिर के अपोज कर रही है, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को। इसके बाद हर जगह एक स्लोगन चलाया गया, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। इवन नरेंद्र मोदी तो एक कदम और आगे चले गए जब पिछले साल दिसंबर की 30 तारीख को वो अपने एक रोड शो में कहने लगे कि अयोध्या को उनकी सरकार ने अयोध्या के लोगों को 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए हैं और अंडरस्कोरिंग कि इसके पहले जो भगवान राम थे वो टेंट में रहते थे। अब बीजेपी के मिसकैलकुलेशंस की बात करें तो साफ तौर पे बीजेपी का फेलियर था ये प्रिडिक्ट करने में या इस चीज़ को सेंस करने में कि लोगों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी फीलिंग डेवलप हो रही थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जिन लोगों के घर तोड़े गए थे रामपथ को बनाने के लिए, जो कि 13 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर था जो कि राम टेम्पल तक लीड करता है। अब लोगों के घर तोड़ने के अलावा दूसरे टेम्पल्स को भी डिमोलिश किया गया जो कि रामपथ के रास्ते में आ रहे थे, जैसे जानकी शुक्ला महल और दशरथ महल, जिसे एक टाइम पे भगवान राम का बर्थ प्लेस कंसिडर किया जाता था, उसको तक डिमोलिश किया गया। अब आप बताइए, अगर आप राम मंदिर बनाने के लिए दूसरे मंदिरों को तोड़ेंगे और एक टाइम पे जिस मंदिर को भगवान राम का बर्थ प्लेस कंसिडर किया जाता था उसी को डिमोलिश करेंगे, तो लोग कहाँ से आपको वोट देंगे। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी फीलिंग डेवलप हुई थी लोगों के अंदर, जिसके चलते फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं पूरे ऑल ओवर यूपी में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया गया या जिनके लैंड लिए गए हैं उन्हें कोई प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिला है अभी तक।
इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने जो लैंड अलॉट किए हैं लोगों को अभी तक उस पर कोई लीगल राइट्स नहीं दिए गए हैं। बीजेपी का जो स्टेट गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी का जो प्लान है अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने का, ये अयोध्या के लोगों को और लगभग पूरी फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को एक कांस्टेंट थ्रेट में रखती है कि उनको कभी भी किसी भी वक्त डिस्प्लेस किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी ले ली जा सकती है। इसके बावजूद वो क्यों वोट करेंगे बीजेपी को? अब कई सारे लोकल पॉलिटिशियंस जो अयोध्या के हैं या जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना और मानना है कि बीजेपी का जो एक्सट्रीमिज्म है अपने आइडियोलॉजी को लेकर, या जो कम्युनल पोलराइजेशन करती है बीजेपी इतने कट्टरता से, वही बीजेपी का अब एक फ्लॉ बनता जा रहा है, जहां बड़े बड़े लीडर्स को इसी चीज़ की वजह से हार का सामना करना पड़ा, जैसे स्मृति ईरानी और मेनका गांधी को। अब इतना ही नहीं, 42 के आसपास रेसिडेंट्स ने एक रिटन पिटिशन फाइल की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन डिमोलिशंस और ये जो इनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया गया उसको लेकर। इतना ही नहीं, रेसिडेंट्स का ये भी कहना है, लोकल लोगों का ये भी कहना है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग लोकल पुलिस ने उन्हें हरास किया है अपनी लैंड छोड़ने के लिए या बेच देने के लिए, ताकि जो बाहर के उनके दोस्त या जो बाहर के इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है उनकी मदद हो सके, ताकि वो आकर अपना बिजनेस चालू कर सकें, अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश कर सकें या अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन को खरीद और बेच सकें। अब अयोध्या की बात करें, पूरे अयोध्या की, तो अयोध्या का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी ख़राब अवस्था में है, जहां डेली वेज लेबरर्स जो हैं उनको 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये तक जो वेजेस है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये रियल इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की तारीख अयोध्या में, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है। ये भी एक बड़ा कारण थी कि वोटर जो टर्नआउट था, वो वोटर जो शिफ्ट था वो बीजेपी से एसपी और कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखा, क्योंकि अयोध्या में जो इलेक्शन लड़ा गया वो सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों पर लड़ा गया, ना कि किसी कम्युनल पोलराइजेशन या रिलीजन के ऊपर से। इन सब चीज़ों के अलावा बीजेपी के लिए बोल दें कि गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन तब बनी जब कुछ सिटिंग एमपी ने ये भाषण दे दिया जाकर अयोध्या में पब्लिक मीटिंग में ये कह दिया कि बीजेपी को अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी। जब ऐसी चीज़ें सिटिंग एमपी कहेगा तो लोग तो यही मानेंगे कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है। यही चीज़ें जब नेशनल लेवल पे सामने आई सबके, तो इंडिया ब्लॉक ने भी इसे बीजेपी के 400 पार नैरेटिव के अगेंस्ट यूज़ किया और कहा कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे अगर हम पावर में आते हैं। अब ऐसी चीज़ें और स्लोगन्स ऑब्वियसली बैकफायर हुई, जहां फॉर रेफरेंस अगर हम देखें तो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 19 लाख वोटर्स में से 4 लाख दलित वोटर्स हैं जो ट्रेडिशनली बीएसपी और बीजेपी के लिए वोट करते थे। वो पूरे शिफ्ट हो गए एसपी और कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी चेंज कर देगी, और उनका जो सेंटिमेंट था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया उनके साथ भी रहता है। तो ऑब्वियसली उन्हें लगा कि बाबा साहेब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेंज कर देगी बीजेपी, और उनके जो राइट्स हैं या जो रिजर्वेशन है हो सकता है उसे भी ख़त्म कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के खुद के वर्कर्स अयोध्या और यूपी के कई पार्ट्स में ये अग्री करते हैं कि बीजेपी का जो 400 पार का स्लोगन था वो कम्प्लीटली बैकफायर कर गया और बीजेपी के अगेंस्ट ही उसने काम किया, जिससे वोटर्स का जो शिफ्ट था वो बीजेपी से या एनडीए ब्लॉक से इंडिया ब्लॉक की तरफ हुआ। इसके अलावा एक और जो मेन रीज़न था कि बीजेपी का लोकल लीडर्स को इग्नोर करना, जो यूपी में एक हाई स्टेटस रखते हैं पॉलिटिकली, और सेंट्रल लीडर्स ने, यानी कि अमित शाह की बात कर ले, नरेंद्र मोदी की बात कर ले, उन्होंने अपने प्रेफरेंस से टिकट्स बांटे यूपी में, जो कि शायद यूपी के लोगों को कैंडिडेट्स पसंद नहीं आए या पसंद नहीं थे, या वो अपने उस लेवल तक कैंपेनिंग नहीं कर पाए या लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते बीजेपी को एक काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिला यूपी में। अब फाइनली जो लोकल मुस्लिम्स थे उनके भी जो वोट्स थे वो एसपी या कांग्रेस की तरफ गए, क्योंकि उनमें भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट जाग रहा था, जैसा डिमोलिशन ऑफ 1992 के बाद देखने को मिला था, जब कार सेवक्स ने
वाइडली एक कैंपेन चालू किया था कि मुस्लिम फ्री अयोध्या होनी चाहिए। तो वो जो एक सेंस ऑफ फियर था उनमें, उस चीज़ के चलते भी जो पूरा वोट था वो अनडिवाइडेडली एसपी या कांग्रेस की तरफ गया। अब फाइनली ये जो यूपी के इलेक्शन रिजल्ट सामने आए हैं वो एक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को दिखाता है कि इलेक्शन जो है वो लोगों के मुद्दे पर, सोशल मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ना कि कम्युनलिज्म या पोलराइजेशन के ऊपर से। एंड फाइनली अयोध्या के लोगों का भी यही मानना है कि बीजेपी ने जो भगवान राम का इस्तेमाल किया उसे अपने पॉलिटिकल एडवांटेज या कम्युनल गेन्स के लिए किया, और वहीं पर बीजेपी हारी और अयोध्या जीत गया।